ब्रह्म क्या है, इस प्रश्न पर जानेंगे कुछ अन्य आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार। एक ओर है संत रामपाल जी महाराज, दूसरी ओर है कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले देख लेते हैं कुछ अन्य आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार। को जानने की प्रक्रिया क्या है? उसे जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना। सब नाम, रूप, गुण, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना। वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म ही हैं, इसलिए सारा संसार ब्रह्म है। साधो साधो साधो। जो आयामगत रूप से तुमसे भिन्न है, कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हारा ही 1000 गुना बड़ा विस्तार है, उसको आत्मा बोल लो, उसको ब्रह्म बोल लो। क्या कहा उपनिषदों ने? उपनिषदों ने कहा कि सच्चाई जो है वो तुमसे आयामगत रूप से अलग है। ये पहली बात। अरे बच्चे, ये सब कुछ जो यहां पर हो रहा है ये सब प्रकृति का तल है। तुम्हारे राजे, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा, तुम्हारा नीचे से नीचा, ये सब क्या है? सब यही है, सब प्रकृति के अंदर है। और सत्य क्या है? वो प्रकृति से परे है, वो प्रकृति का स्रोत है, वो प्रकृति का पितामह है। इसीलिए ब्रह्म गॉड नहीं है, ब्रह्म गॉड नहीं है। ब्रह्म के लिए दुनिया की किसी और भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्म के समानांतर किसी दर्शन ने कभी कुछ पाया ही नहीं। पर ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती सूर्य। इंद्रादि देवताओं को भी गिरिराज पर्वत गोवर्धननाथ स्वरूप धारण करके मोहित कर दिया ठाकुर जी ने। ये जो श्री जी बाबा का स्वरूप है, इसी का भाव है मुह्यंती सूर्य। इस स्वरूप को देख करके बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते, ऐसा स्वरूप। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको अंगीकार किया भगवान ने कृष्ण स्वरूप धारण करके। प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की, उससे हम बने। तो ब्रह्म कौन है? सबसे पहले समझे, शिव पुराण पूर्व में लिखा गया, देवी पुराण पूर्व में लिखा गया, लेकिन सबसे अंत में क्या लिखा गया? श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत महापुराण में पहले ही श्लोक में क्या कह दिया वेदव्यासी महाराज ने? श्री कृष्णाय वयं नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्सुराट् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद, असीमित सत्ता, असीमित ज्ञान। असीमित ज्ञान कितना है? इस संसार में जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो भी जीवित है। सर्वत्र विस्तृत जो है, एक से अनेक बनकर, अथवा जो अनंत है वह ब्रह्म ही है। जो नित्य व्यापक है,
सनातन है, समीचीन और प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है। वह ब्रह्म ही है। एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, सभी रूपों में, नाना रूपों में। और अब देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सवाल नंबर 1। एक दर्शक ने हमें प्रश्न भेजा कि हमारे धर्मगुरु कथावाचक ब्रह्मा और ब्रह्म को एक बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज इन्हें अलग अलग बताते हैं, तो ये एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? दर्शकों, ब्रह्मा और ब्रह्म ये दो अलग अलग शक्तियां हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ब्रह्म के बड़े पुत्र हैं, विष्णु जी इसके मध्य वाले पुत्र हैं तथा शिव जी सबसे छोटे यानी तीसरे पुत्र हैं। ब्रह्म को ही क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, काल, ज्योति निरंजन, सदाशिव आदि नामों से जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी ब्रह्म के केवल एक ब्रह्मांड में एक एक गुण यानी विभाग के प्रभु हैं तथा नाशवान हैं, जिसका प्रमाण हमारे पवित्र पुराणों में भी है। तो चलिए आपको ब्रह्मा, विष्णु, शिव के जन्म तथा माता पिता का प्रमाण दिखाने से पहले 3 गुणों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सदग्रंथों को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 के 3 स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? चलिए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के पृष्ठ 131 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का प्रमाण दिखाते हैं, जिससे इनके माता पिता की रहस्य युक्त जानकारी आपको लग सकेगी। देखिए, श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंध। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे, तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने ये स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिया इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और चौथा तमगुण शिव जी।
और चौथा ये कर दिया कि ये इनकी माता है दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये दुर्गा माता है। पांचवा कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट के आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है। अन्य ना ब्रह्म कर सकता ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है सत्पुरुष। दर्शकों, इससे स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव की माता दुर्गा है, लेकिन इनके पिता की अभी भी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई। तो अब देखिए इनका पिता कौन है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सिंपल वे से बोला था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने ये पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम ने आरा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उस समय किससे नहीं माना। अरे हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के साथ वो कोविड करी, उनकी सारा इतिहास धीरे धीरे बताएंगे आपको, कैसे जुल्म गुजारे थे नकलिया ने। और वो परमात्मा सच्ची कहा करते कि ये ऐसे आराध हमारे सदग्रंथ ये सच्ची बता रहे हैं। अब देखना, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पर पढ़ लेंगे, 99 पर। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो क्या बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र
किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहां ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर 3 स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये अब पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जब प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत है, वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते, और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम, रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ नहीं शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल
जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहां देखना, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा विचार करके देखिएगा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा इंचार्ज कर, जो चार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे। देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे, रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा वत्स, शिव ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण में देखिए। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई, यह देखना। ये है विद्वेश्वर संहिता। पहले हमने रुद्र संहिता पढ़ी थी, रुद्र संहिता, और ये 24 पृष्ठ पे ये इनके बीच में उसने सतम खड़ा कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। फिर वहां ये सदाशिव यानी शिव रूप धारण करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल शिव रूप में खड़ा हो गया और फिर क्या कहता है, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं, आज्ञा जो। अब ये 26 पृष्ठ पर देखना, विद्वेश्वर संहिता के, यहां जाते हैं। पुत्रो, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, बेटो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य यानी 2 डिपार्टमेंट प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो दास जो कहना चाहा था कि 2 ते ब्रह्मा विष्णु हो गए, रुद्र और महेश्वर हो गए, 5वां यूं बोल रहा है, यो इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु और महेश का।